राधे राधे। बंधुओं, काया और माया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना काया के माया अधूरी है, बिना माया के काया अधूरी है। अगर आपके पास सुंदर और स्वस्थ शरीर नहीं है तो चाहे आपके पास जितनी ज़्यादा धन दौलत माया हो जाए, आपके किसी काम की नहीं है। और यदि आपके पास कुल मिलाकर के अगर काया ही नहीं है तो माया का कोई मतलब ही नहीं होता। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और मिथुन राशि वह सौभाग्यशाली राशि है जिसके पास काया भी है और माया भी है। काया क्यों है? क्योंकि ये बुध की राशि है, इसके राशिपति बुधदेव हैं, जो कि एक सुंदर बालक बुधदेव की तरह का ही है। और माया इसलिए है क्योंकि बुधदेव राजकुमार हैं, तो जो राजकुमार होगा उसके पास धन दौलत माया तो होगी ही होगी। तो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि मिथुन राशि के लोग बहुत ज़्यादा अभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन नहीं, वह अभाग्यशाली नहीं है। वह क्यों अपने आप को अभाग्यशाली कहते हैं, जीवन में क्यों असफल होते हैं, और अपार माया और काया कैसे मिलेगी, आज इन्हीं सब प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपार माया और काया के हकदार कैसे होंगे। तो आप अंतिम तक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो राशिपति होता है, बुधदेव जो होते हैं, वो तीन चीज़ों के कारक हैं। एक वाणी के, एक व्यापार के और एक बुद्धि के। और याद रखिए, जीवन इन तीनों के बिना चल भी नहीं सकता है। अगर आप अपार माया की बात करें, अपार धन की, अरबपति खरबपति बनने की सोचें, तो क्या नौकरी करके आप बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। केवल व्यापार से ही बनेंगे आप अरबपति खरबपति। और आज की दुनिया में जितने भी अरबपति खरबपति हैं, चाहे हमारे देश के हों चाहे विदेशों के हों, वो कोई नौकरी करके थोड़ी बड़े आदमी बने तो वो व्यापार करके हैं। और सभी की कुंडलियों में देखिए, बुध की स्थिति बेहद जानदार शानदार है, तभी जाकर वो इतने बड़े व्यापारी बने। और जो व्यापारी होते हैं उसका सबसे प्रथम गुण होता है मीठी जुबान, उनकी वाणी, क्योंकि अपनी वाणी से वो दोनों को सबको अट्रैक्ट करते हैं। और बुध तो वाणी का कारक ही है। और बिजनेस जो होता है ना, वह कोई शारीरिक ताकत से नहीं किया जाता, बल्कि वो बुद्धि से किया जाता है। और बुधदेव के पास बुद्धि के ही कारक हैं। तो ये तीनों के तीनों गुण मिथुन राशि में होते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमारी तो मिथुन राशि है, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। अब पंडित जी, आप तो ये सब बता रहे हैं, अरबपति खरबपति वाली बातें। तो याद रखिए, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनमें जो ड्रॉबैक होता है, कमी होती है, अगर वह उस कमी को सुधार लेते हैं तो याद रखिए जो मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब कमी क्या होती है? आप जानते हैं कि बालक चंचल होता है, लापरवाह होता है। तो मिथुन राशि में भी कुछ ऐसे ही गुण पाए जाते हैं कि लापरवाही होती है इन लोगों में, काम को टालते रहते हैं और एक कंफर्ट जोन में काम करने की कोशिश करते हैं। अगर यह अपनी इन आदतों को छोड़ दें, पंक्चुअल हो जाएं काम में, गंभीरता ले आएं, लापरवाही ना करें, तो मैं फिर कहता हूं कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्तियों में होंगे। ये बात आप लिख करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई धन मिलेगा कहाँ से, जो सबका प्रश्न होता है। तो देखिए, आप अपनी कुंडली को अगर देखें और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कोई भी राशि हो, उससे द्वितीय भाव हमेशा धन का होता है। तो मिथुन के बाद कर्क राशि आएगी। अब कर्क राशि क्या है? कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा जो है और कर्क राशि पानी और माता और इमोशंस का प्रतीक है। तो याद रखिए, उन लोगों के साथ जुड़िए जो मन के सच्चे हैं और इमोशनल हैं। क्योंकि याद रखें, इमोशनल आदमी मन का सच्चा होता है। इमोशनल आदमी मन का सच्चा होता है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? उन लोगों से मिलेंगे जो इमोशनल हैं, बल्कि सच्चे इंसान हैं। और माता का कारक है चंद्रमा। तो माता का तात्पर्य ये नहीं कि माँ से बस पैसे मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो आपसे अपना लगाव, जिस तरह एक माता अपने बेटे से लगाव रखती हैं, अगर ऐसा ही लगाव रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा। और जो धन का भाव होता है दूसरा, वह आपकी वाणी का भी भाव है और वह कुटुंबियों का भी भाव है।
तो वाणी अगर मधुर है आपकी तो याद रखिए आप उस वाणी से सबको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर। और कुटुंबियों का भाव है। अब देखिए कुटुंबियों से बना के रखनी पड़ेगी। क्यों बना के रखनी पड़ेगी, मैं उसका एक कारण आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मिथुन राशि के जो लोग हैं वो थोड़ा सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव टाइप के लोग हैं। तो जब तक उन्हें बैकअप नहीं मिलता अच्छा अपने कुटुंबियों का, अपनी फैमिली का, तब तक उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कुटुंबियों से बनाकर अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर होगा। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि अगर आपको बिजनेस साम्राज्य अपना स्थापित करना है, अगर आपको अपना बिजनेस साम्राज्य स्थापित करना है और आप मिथुन राशि के हैं, तो देखिए मिथुन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मिथुन राशि के अगर आप हैं तो आपकी कुंडली का जो डोमिनेटेड ग्रह होगा वह बुध के सिवा राहु होगा। वो बुध के सिवा राहु होगा, क्योंकि मिथुन राशि की कुंडली में सबसे ज़्यादा असर होता है राहु का। तो फिर वही चीज़ें आ गई हैं कि देखिए राहु हमेशा साम्राज्य की बातें करता है। राहु ये छोटी मोटी बातें नहीं करता है कि आप एक परचून की दुकान खोल लें। राहु के पास बहुत बड़े आइडिया हैं। और आइडिया क्यों बड़े बड़े हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है कि राहु तो कटा हुआ सर है, तो उसके पास दिमाग ही दिमाग है। तो जो राहु वाला व्यक्ति होता है वो हर चीज को एक नए ढंग से करता है और बहुत बड़ा करता है। अर्थात राहु के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे जो क्रिएटिविटी के वाले होंगे व्यापार में, तो आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी जो सृजनात्मकता होती है, आप कुछ भी नया बनाइए तो सभी आपके साथ जुड़ेंगे और तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो राहु में यही क्वालिटी है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि राहु को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मिथुन राशि का अगर सच्चा साथी कोई है तो राहु देव हैं, ये मानकर चलिए। तो आपको हमेशा राहु देव का साथ कभी छोड़ना नहीं है। राहु देव के साथ रहेंगे तो तभी आप एक बड़ा साम्राज्य, एक व्यापार का खड़ा कर पाएंगे। तो राहु देव का साथ पकड़े रहिए। इसके लिए राहु देव को प्रसन्न रखिए। राहु देव का जो बीज मंत्र है उसको रोज करिए और कभी भी मन में ये विचार मत लाइए कि अरे मेरी कुंडली में तो राहु चल रहा है तो ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, जो ये मैंने आपको बताया कि आपको बुध, राहु और मैंने दूसरे भाव जो आपका धन का भाव है चंद्रमा की बातें की हैं। आपको यदि इसमें ये हो कि अभी आपकी कुंडली में कुछ दूसरे प्रकार का मामला है तो आप दिए गए जो नंबर हैं शुरुआत में फ्लैश हो रहे थे, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अंतिम में मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।